बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। फर इंग्लिश बोलना सीखे सिर्फ 30 दिनों में। जी हाँ, अब इंग्लिश बोलना हुआ इंतहाई आसान क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश बोलने के लिए 30 दिनों का इंतहाई आसान कोर्स। आज इस कोर्स का 7वां दिन है और 7वें दिन हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए सीखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस बाआसानी आप तक पहुंच सके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट एन एक्शन व्हिच हैज कंप्लीटेड। इस जमाना का इस्तेमाल ऐसे कामों के बारे में बताने के लिए होता है जो मुकम्मल हो चुके हों, यानी ऐसा काम जो जमाना करीब में मुकम्मल हो चुके हों उन्हें बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी पहचान क्या है, सीखते हैं। आइडेंटिफिकेशन है, उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं वगैरह आता है। बारिश हो चुकी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। क्या आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं? लड़की खाना बना चुकी है। जैसा कि आपने देखा इन तमाम मिसालों में जिन भी कामों का हमने जिक्र किया वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो एक बार फिर बताती चलूं, इस टेंस में वो तमाम काम जो मुकम्मल हो चुके हैं उनकी इंग्लिश बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी? जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जैसे गो। गो का मायने होता है जाना और इसकी सेकंड फॉर्म आएगी वेंट, जबकि थर्ड फॉर्म आएगी गोन। तो इस टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे गोन। प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लेड इस्तेमाल होगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सादा फिक्रा हो, मनफी हो या सवालिया, तीनों सूरतों में इसमें थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। तो इसके लिए आपको फॉर्म ऑफ वर्ब याद करना पड़ेंगी। फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हमारी वीडियोस पहले से मौजूद हैं। अगर आप फॉर्म ऑफ वर्ब याद करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होंगे हैज और हैव। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग से इस्तेमाल होता है। ये चीज़ आप पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होगा हैव, जैसा कि आई, वी, दे, यू, और गर्ल्स, ट्रीज, फ्रेंड्स, या इस तरह से कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, जमा है, तो उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, हैव। इसी तरह से जो है सिंगुलर सब्जेक्ट्स उनके लिए हैज इस्तेमाल होगा, जैसा कि ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह से गर्ल है, ट्री है, एप्पल है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ हम इस्तेमाल क्या करेंगे, हैज। तो ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज इस्तेमाल करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। जैसा कि आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, सेंटेंस मेकिंग जो है वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए अब तक, क्योंकि आपने बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर ली हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की, पिछली वीडियोस नहीं देखी, तो आपने वो लाजमी देखनी है ताकि आप इसमें जो है वो अच्छे से मुहारत हासिल कर सकें। तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसा कि आप जानते हैं इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज या हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है वर्ब की आपने, इसमें फर्स्ट या सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होनी। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, थर्ड। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। मिसालें देखते हैं। लड़की कपड़े धो चुकी है, द गर्ल हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स। द गर्ल हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है गर्ल, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज। उसके बाद आपको जैसा कि बताया जा चुका है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वॉश फर्स्ट फॉर्म होगी, तो इसकी थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे वॉश्ड द क्लॉथ्स। द गर्ल हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। ईट की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे ईटन, आई हैव ईटन फूड।
लड़के स्कूल जा चुके हैं। द बॉयज हैव गॉन टू स्कूल। प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। गो की थर्ड फॉर्म गोन इस्तेमाल होगी। द बॉयज हैव गॉन टू स्कूल। वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड इस्तेमाल होगी। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। जी तो गाइस नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नहीं का इस्तेमाल किया गया है वो सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। लड़की कपड़े नहीं धो चुकी है। द गर्ल हैज नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। जैसा कि आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। फॉर्म जो है वो थर्ड ही इस्तेमाल होगी। बार बार बताया जा रहा है फॉर्म थर्ड इस्तेमाल होगी, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, फॉर्म थर्ड ही यूज होगी। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। आई हैव नॉट ईटन फूड। आई हैव नॉट ईटन फूड। लड़के स्कूल नहीं जा चुके हैं। द बॉयज हैव नॉट गॉन टू स्कूल। द बॉयज हैव नॉट गॉन टू स्कूल। वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके हैं। They have not completed their work. They have not completed their work. इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लड़की कपड़े धो चुकी है। हैज द गर्ल वॉश द क्लॉथ। Has the girl washed the cloth? क्या मैं खाना खा चुका हूँ। Have I eaten food? Have I eaten food? क्या लड़के स्कूल जा चुके हैं। Have the boys gone to school? Have the boys gone to school? क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। Have they completed their work? Have they completed their work? गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा वाइड है। हमारी डेली लाइफ में मोस्टली जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर इसी में हम मज़ीद चीज़ें ऐड करें तो बहुत लंबा चौड़ा लेसन बन जाएगा और समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ रही है, वो देखना भी हरगिज़ मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछना हरगिज़ मत भूलिएगा। आपके हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।